सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपका नया शो लेके आ रहे हैं राजकीय प्रोडक्शन। काफ़ी सालों से टीवी और फिल्म दोनों ही इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम कमाते हुए आ रहे हैं। हर बार उनके शोज हमेशा टॉप परफॉर्म करते हैं। तो एक नया शो है, किस तरीके से मनपसंद के रिश्ते का आपको ख्याल आया, किस तरीके से ये शो की जर्नी आपने स्टार्ट करने के बारे में सोचा? एक्चुअली ये काफ़ी टाइम से मैं इस सब्जेक्ट पे सोच रहा था कि आजकल जो बच्चों में है कि शादी को लेकर के एक मिसट्रस्ट है, एक एक क्वेश्चन मार्क है, इस पे कुछ बनाया जाए। तो ऐसा बाय चांस हुआ, क्रेडिट कलर्स चैनल को जाता है कि एक साल भर की रिसर्च वो मेरे सामने लेके आए कि एक एक छोटे छोटे शहरों में कि आजकल के जो यंगस्टर्स है वो क्या कहना चाहते हैं शादी का कि एक पॉइंट को लेकर। और मैंने देखा कि एक अलग सुर है, एक अलग मांग है सबकी। तो एक तरफ से लव मैरिजेस होते हैं हमारे यहाँ, जहाँ मोहब्बत तो है पर शायद पेरेंट्स साथ नहीं, या अरेंज मैरिज है जहाँ पे पेरेंट्स की चॉइस है लेकिन शायद मैं कितना जानता हूँ जानती हूँ के साथी को, तो अधूरापन है। तो एक जो रिसर्च में बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मनपसंद की शादी कैसे बनाए। तो उसका रास्ता है कि एज पेरेंट्स आज देखिए 27-28 साल के बाद ही सब लोग शादी करते हैं। मतलब आज हम सोचते बच्चे छोटे हैं लेकिन बच्चे प्रॉपर मेच्योर्ड है, सक्षम है, दुनिया देख रहे हैं हमसे ज़्यादा। तो ऐसे में एज पेरेंट्स मनपसंद की शादी का ढांचा ये है कि हम अपने बच्चों को आज़ादी दें, ट्रस्ट दें कि वो अपना अपना संभावित जो जीवन साथी वो खुद ढूंढें, परखें, अपनी लिस्ट बनाएं कि नहीं मुझे प्रोफेशनल चाहिए, मुझे वेजिटेरियन चाहिए, मुझे नॉन स्मोकिंग, उस पर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो किसी। एक लिस्ट बनाएं हर एक से और फिर अपने परखें कि ये मैच होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग आश्वस्त हो कि हाँ ये मेरे सोच के साथ मिलते हैं कि नहीं। फिर पेरेंट्स से मिलाएं, पेरेंट्स ओके करें, शादी करें, देन निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो ये जो रास्ता, ये मेरी वॉइस नहीं है, ये ना, ये हमने जनता से लिया। और जब जनता से हमने ये लिया तो मुझे लगा कि ये रास्ता है। एंड ये चीज़ क्योंकि सोच ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। आज खानदान कुंडलियाँ वो तो मिलानी चाहिए पर सोच बहुत ज़रूरी है। तो ये एक रिश्ता हुआ ऑडियंस के साथ डायरेक्ट, और ये मनपसंद की शादी। सूरज जी, प्रोमो में हमने प्रोमो में हमने देखा कि एक मराठी कल्चर दर्शाया जा रहा है इस कहानी के साथ। कैसे आपने सोचा कि मराठी ही ये कल्चर इस कहानी पर सूट होने वाला है? ये बाई चांस ऐसा हुआ क्योंकि हम लोगों ने कभी महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड पे कोई शो ऐसा बनाया पहली बार ऐसा ये हुआ। एंड बाई चांस ऐसा हुआ कि हमारी जो कहानी है उसमें जो ट्रेडिशंस हैं वो मराठी ट्रेडिशन बहुत अच्छी फिट हो रहे थे। और इंदौर की कहानी थी तो इंदौर में अपना कल्चर ऑलरेडी है मराठी का काफ़ी। तो हम लोगों ने एक मध्य प्रदेश और मराठी का एक बॉर्डर पे एक पिट्ठर गाँव का कंसेप्ट लिया जहाँ पे लड़की मिडिल क्लास परिवार है, गौशाला है, फादर मदर मतलब अनजान है, ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और एक बच्ची अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है तो इंदौर भेजते हैं टेक्नोलॉजी। सूरज जी, एक और सवाल रहेगा क्योंकि आजकल अगर हम पिछले 2 साल का एक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो बहुत सारे शोज, अगर फिल्मों की हम बात करें और शोज की हम बात करें तो ना फिल्में बहुत ज्यादा चली हैं ना ये शोज बहुत ज्यादा चले। तो ये डाउनफॉल का कारण क्या मानते हैं सूरज जी? आप इतने सालों से हमें एंटरटेन करते हुए आए हैं, आपकी फिल्में हम छोटे से बड़े हो गए फिल्में देखते देखते, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं इसको तो जो मुझे सबसे ज़्यादा पॉइंट लगता है वो ये है कि जब हम पहले 90s में 2000 में जब बनाते थे तो हमको फिल्म बनानी थी और हमेशा वो बनाते थे जो हमको बनानी थी और देखा जाएगा जो होगा। आज के दौर में मार्केटिंग हैज टेकन ओवर। तो जब मार्केट हमें बताने लगता है कि ये हीरो लो, ये सब्जेक्ट लो, हीरो को ऐसा रोल करना चाहिए, ये 100 करोड़ होगा, ये 200, तो जब मार्केटिंग टेक्स ओवर द एंटरटेनमेंट तो क्रिएशन रुक जाता है। और कोई भी क्रिएशन आज इतना हम सबके पास है घर पे देखने के लिए, मैं क्यों जाऊँगा खर्चा, मैं क्यों जाऊँगी? मैं तब जाऊँगी जब थोड़ी एक्सेप्शनल चीज़ हो। तो वो लग्जरी आइटम तभी बनेगी जब वो थोड़ा अलग हो। तो आई थिंक एक सेफ्टी नेट हो गया है बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, तो वहाँ जाकर के क्रिएशन
आप देखिए जो चली है, चाहे वो शोज हो, चाहे वो फिल्में हो, वो सब वो फिल्में हैं जो लोग बोलते हैं ये कौन देखेगा। मेरे आप 7 पिक्चर ले लीजिए, 7 को मेरे लोगों ने बोला ये कौन देखेगा, 7 के साथ। एक कोई नहीं बोला था और वो कम चली गई, मैं प्रेम के दीवाने, हाँ वो कम चली, बाकी सब 6 क्वेश्चन मार्क था। तो लेकिन क्रिएटर को आज़ाद होना जरूरी। तो इस शो में मैं हमेशा कहता हूँ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कलर्स प्लेटफॉर्म कि उन्होंने आज़ादी दी कि ये राष्ट्रीय का शो चाहिए और आप नंबर्स की फिक्र मत करो, आप अपना शो बनाओ मनपसंद की शादी, और एक कुछ करते हैं ताकि थोड़ा अच्छी चीज़ बने जो आप चाहते हैं, जो हम चाहते हैं। ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। एक और चीज, लास्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट क्वेश्चन। एक और चीज सर, आज बॉलीवुड जहाँ सनातनी परंपराओं से अपने सिनेमा में रिमूव हुआ है, वहीं आपके सिनेमा में या आपके सीरियल में मैं देख रहा हूँ सनातनी परंपराओं का भरपूर समावेश है। ऐसे में मैं जानना चाह रहा हूँ आपकी सनातनी परंपरा सिनेमा में, खासकर सीरियल में या फिल्मों में, बाध्यता है या आपके लिए सनातनी प्रतिबद्धता है? नहीं, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, ये जो फेथ है, ये जो कल्चर है अपना। और मैंने तो ना कभी सोचा कि ये रुकावट है, क्योंकि ये आना चाहिए बाहर। ये चीज़ें जो हमारी कल्चर है, जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारे शास्त्र हैं, ये तो आना ही चाहिए। और चैलेंज हमेशा ये रहता है कि कैसे ऐसा लाए कि जरा बच्चों तक ये बात पहुँचे। पर मैं मानता हूँ नहीं भी पहुँचे, लेकिन मेरी ऑडियंस जो है वो, चलो बच्चे नहीं आए, वो अपनी दादी को दिखाने आएंगे, दादा को दिखाने आएंगे। ये शो मैं नहीं देखूंगा, मैं दादाजी के साथ, पर आएंगे तो सही। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कल्चर रहे हमारे फिल्म, सिनेमा में, शो में, वेब सीरीज।